सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी के आपके इस चैनल एएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है और आप चाहते हैं जीरो लेवल से बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाए, तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए सभी वीडियो से बेटर होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट तो होने वाला ही है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको आसानी तरीके से कैसे किसी भी वर्ड को उच्चारण किया जाता है उसका रूल के साथ वो सारे के सारे इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना और बोलना दोनों सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और रोज रोज शाम 7 बजे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग को लास्ट तक वीडियो के बने रहना है, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हम बताने वाले हैं सारे के सारे नए नए वर्ड्स होने वाले हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि बोलने में काफी काम आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? WITH। क्या लिखा हुआ है जी? WITH। तो इसका उच्चारण क्या होता है वो समझिए ध्यान से, ठीक है। तो W का जो उच्चारण है हम तो क्या करते हैं वह ही करते हैं, और यहाँ पर जो है I का उच्चारण है, ठीक है। तो I का उच्चारण क्या करना है? हर्षी। और TH जो है उसका उच्चारण करना है द। इसे विथ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? विद पढ़ना है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। विद का मतलब होता है के साथ। क्या होता है? के साथ। अगर आपको किसी को साथ लगाना है, जैसे मैं आई एम गोइंग विथ माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने ब्रदर यानी कि भाई के साथ जा रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसका विथ का मतलब होता है के साथ। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा? INTO। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? आई का वचन हर्षी कर देते हैं और इनका आधा न टी का ट और ओ का दीर्घ करते हैं, तो हो गया इनटू। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इनटू पढ़ते हैं। इनटू का मतलब क्या होता है? में होता है, ठीक है। इनटू मतलब में। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? FROM। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम। क्या पढ़ते हैं? फ्रॉम नहीं पढ़ना है। देखिए एफ का वचन फ कर दिए, आर का कर देंगे र, और ओ का वचन औ कर देंगे एम से मत, हो गया फ्रॉम। क्या पढ़ दिए? फ्रॉम पढ़ दिए, ठीक है। फ्रॉम मतलब क्या होता है? से होता है, याद रखना है। फ्रॉम मतलब से। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर DOWN। तो इसे क्या पढ़ते हैं? हम इसे डाउन पढ़ते हैं। डी का वचन ड, ओ का वचन OW है ना, इसे वचन आव कर देंगे, ठीक है। तो हो गया डाउन, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे? डाउन पढ़ेंगे, ठीक है। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे होता है। डाउन मतलब नीचे, याद रखना है। डाउन मतलब नीचे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा FOR। एफ का वचन फ करते हैं, वचन ओ आर से रहता, हो गया फॉर। फोर नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है? फॉर, ठीक है। फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या होता है? फॉर मतलब के लिए, याद रखना है। फॉर मतलब के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि यह मेरे लिए, तो बोलेंगे दिस इज फॉर मी, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा समझिएगा? HAS, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग है दो तरीके से किया जाता है। फिलहाल इसका उच्चारण लिखते हैं। एच का उच्चारण ह और ए का उच्चारण ए करते हैं। इसका उच्चारण जो है यहाँ पर ज करते हैं। तो इसका उच्चारण क्या हो गया? हैज। क्या पढ़ते हैं इसे? हैज। हैज का मतलब क्या होता है? चुका है। क्या होता है जी? चुका है। हैज का मतलब क्या होता है? चुका है। जैसे में बोलते हैं ही हैज ईटन, यानी कि वह खा चुका है, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। राम हैज ईटन, यानी कि राम खा चुका है, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। और एक इसका प्रयोग होता है पास के तरह, जैसे में राम हैज अ कार, यानी कि राम के पास एक कार है, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? WERE। तो इसे वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? वर पढ़ते हैं, ठीक है। याद रखना क्या पढ़ते हैं? वर। वर का मतलब क्या होता है? थे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा? ARE। तो इसे हम क्या उच्चारण करते हैं? आर। क्या पढ़ते हैं इसे? आर पढ़ते हैं, ठीक है। अरे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आर। आर मतलब क्या होता है? होता है। इसका प्रयोग भी जो है प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। जैसे मिलेंगे दीज आर चेयर्स, दीज आर फ्रूट्स, दीज आर स्मॉल कैट्स, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। अब लिखा है WAS। तो इसे हम पढ़ते हैं वॉच। क्या पढ़ते हैं? वॉच। वाज नहीं पढ़ना है, ठीक है। वॉच मतलब क्या होता है? वॉच का मतलब होता है था, थे, थी। क्या होता है? था होता है। जैसे में राम वाज गोइंग, यानी कि राम जा रहा था। राम एक चोर था, तो बोलेंगे राम वाज ए थीप, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। WATCH है, इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉच। क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉच, ठीक है। और वॉच मतलब क्या होता है? तो वॉच का मतलब होता है घड़ी। क्या होता है? घड़ी होता है, याद रखना। वॉच मतलब घड़ी, जो कि हम लोग हाथ में पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा है YOU।
तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है, तो यू का मतलब होता है आप या तुम होता है, याद रखना है। जैसे में बोलेंगे आप एक महान व्यक्ति होते, यू आर अ ग्रेट पर्सन, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, या यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए टीचर, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं SHALL। ठीक है, तो एस का तलावेसा करते हैं, एक ऑप्शन ए, डबल एल का ल, तो हो गया सैल। और सैल मतलब क्या होता है, करेगा। क्या होता है सैल मतलब करेगा होता है। ठीक है, यस। और इस सेल का जो प्रयोग है वी के साथ और आई के साथ किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, THEY है, टीच का टर्न द करना है, क्या करना है द। ठीक है, इसे थ नहीं पढ़ना है, टीच का टर्न द, ई का वाई का, ई का एकले कर देंगे, वाई का टर्न नहीं होगा, तो हो गया दे। ठीक है, और दे मतलब क्या होता है, दे का मतलब होता है वे लोग। क्या होता है दे मतलब वे लोग होता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, BELOW है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, विलो। क्या पढ़ते हैं, विलो पढ़ते हो। OW का जो उच्चारण यहाँ पर ओ होता है। ठीक है, तो विलो मतलब क्या होता है, के नीचे। विलो मतलब क्या होता है, नीचे होता है, के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा TO, तो इसे टो नहीं पढ़ना है, टी का उच्चारण ट, ओ का उच्चारण दीर्घ, तो हो गया टू। और टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है को, या टू का मतलब होता है से, याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर HAVE। क्या लिखा हुआ है, HAVE। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हावे नहीं, एस का वचन ह, एक वचन ए करते हैं, वी का तो हो गया हैव। क्या पढ़ना है, हैव। हैव मतलब क्या होता है, पास, या इसका भी मतलब होता है चुका है, चुकी है, बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल पास रखते हैं। जैसे हम बोलेंगे मेरे पास एक कार है, तो बोलेंगे आई हैव ए कार। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, यू हैव नो कार, ऐसे बोल सकते हैं तुम्हारे पास कार नहीं है। WORK है, इसे हम पढ़ते हैं वर्क। क्या पढ़ते हैं जी, वर्क। ठीक है, वर्क मतलब क्या होता है, काम करना। क्या होता है जी, काम करना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे काम कर, तो बोलेंगे वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा वर्ड समझिएगा, BACK, तो बी का वचन ब, एक वचन आया, CK का वचन क होता है, याद रखना है। ठीक है, CK जब भी रहे उसका वचन क ही करना है। बैक मतलब क्या होता है, पीछे होता है। क्या होता है, बैक मतलब पीछे। ठीक है, या पीठ भी होता है। GOING है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गोइंग। क्या पढ़ते हैं, गोइंग पढ़ते हैं। ठीक है, और गोइंग मतलब क्या होता है, जा रहा। क्या हो जाएगा, जा रहा। जैसे मैं बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग। ठीक है, ही इज गोइंग यानी कि वह जा रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ON है, तो 2 लीटर का वर्ड रहेगा, पहले ओ रहेगा ना, उसका साथ ओ कर देना है, एन से ना, तो हो गया ऑन। और ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है पर, याद रखना है। जैसे में देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यानी कि किताब जो है मेज पर है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, GIVES, तो इसे लोग पढ़ते हैं गिफ्ट्स। क्या पढ़ते हैं जी, गिफ्ट्स पढ़ते हैं। जी का वचन ग और आई का वचन हर्षी करते हैं, तो हो गया गिफ्ट्स। गिफ्ट्स मतलब क्या होता है, देना होता है। ठीक है, इसे जब वर्ब का 5वां रूप है, तो इसे हम बोल सकते हैं देता है। जैसे बोलेंगे ही गिफ्ट्स यानी कि वह देता है, सी गिफ्ट्स यानी कि वह देती है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, NEEDS, तो इसे हम पढ़ते हैं नीड्स। क्या पढ़ते हैं, नीड्स मतलब होता है ज़रूरत। क्या होता है, ज़रूरत होता है, याद रखना। नीड्स मतलब ज़रूरत या आवश्यक भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोवाइड्स। इसमें क्या पढ़ते हैं, प्रोवाइड्स। प्रोवाइड्स, ठीक है, प्रोवाइड्स का मतलब होता है उपलब्ध कराना। क्या होता है, उपलब्ध कराना। प्रोवाइड्स मतलब क्या होता है, उपलब्ध कराने को हम लोग बोल सकते हैं प्रोवाइड्स कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेद। एस का वचन स, एक वचन एकले, एस वाई एस का है ना, वाई है और एस है, तो उसका वचन ज हो जाता है, तो हो गया सेज। सेज मतलब क्या होता है, कहता है। जैसे मैं वह कहता है, तो ही सेज, वह कहती है तो सी सेज, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा, PERSON, तो इसमें PER का वचन हो गया पर, SON का सन, तो हो गया पर्सन। ठीक है, और पर्सन मतलब क्या होता है जी, तो व्यक्ति होता है। पर्सन मतलब व्यक्ति, याद रखना है। ठीक है, ही इज गुड पर्सन, यानी कि वह अच्छा व्यक्ति से बोल सकते हैं। इसे बोलते हैं चेंजेज। क्या बोलते हैं, चेंजेज। ठीक है, और चेंजेज का मतलब क्या होता है, बदलाव। क्या होता है, बदलाव होता है, या परिवर्तन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चेंजेज मतलब बदलाव या परिवर्तन। नेक्स्ट क्या है, MONE। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं मनी। क्या पढ़ते हैं जी, मनी पढ़ते हैं। ठीक है, मोनी नहीं पढ़ना है, वो क्वेश्चन यहाँ पर अ होता है। मनी मतलब क्या होता है, पैसा या रुपया बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, ONCE, तो इसे पढ़ते हैं वंस। क्या पढ़ते हैं जी, वंस। जब भी सी साथ में रहेगा ना, उसका साथ स करना है। वंस मतलब क्या होता है, एक बार। क्या होता है, वंस मतलब एक बार होता है। इस बात को आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय। इसमें क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रॉय। क्या बोलते हैं जी, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय पढ़ते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। क्या होता है,
बर्बाद करना, ठीक है, याद रखना। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है WOULD, तो इसमें पढ़ते हैं वुड। एल जो है यहाँ पर साइलेंट होता है। वुड मतलब क्या होता है, चाहेंगे, क्या होता है जी, चाहेंगे, याद रखना, वुड मतलब चाहेंगे, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा WHAT, तो इसमें पढ़ते हैं व्हाट, क्या पढ़ते हैं व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। जैसे हम किसी को पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो बोलेंगे व्हाट्स योर नेम, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। HOUSE, तो HOU का चयन करना आउ, एच का चयन हा तो हो गया हाउ, और AC का चयन स तो हो गया हाउस। और हाउस का मतलब क्या होता है, घर होता है, ठीक है। दिस इज आवर हाउस, यानी कि हमारा घर है। नेक्स्ट है EVERY, तो इसमें पढ़ते हैं एवरी, क्या पढ़ते हैं जी, एवरी। एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है, क्या होता है एवरी का मतलब, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि एवरी पर्सन ऐसे ही बोल सकते हैं। केयरफुली, CARE से हो जाएगा केयर, और FULLY से हो जाएगा फुली, यानी कि केयरफुली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जी, ध्यानपूर्वक, ठीक है, क्या होता है, ध्यानपूर्वक ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा समझिएगा, HONEST, तो इसमें पढ़ते हैं ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार। यहाँ पर एच जो है साइलेंट होता है, ठीक है, तो ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ठीक है। अब अनलेस, इसे हम पढ़ते हैं अनलेस। अनलेस का मतलब क्या होता है, वो भी ध्यान से समझिए। तो अनलेस का मतलब होता है जब तक, क्या होता है जी, जब तक। अनलेस मतलब क्या होता है, जब तक, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, क्या लिखा हुआ समझिए, सपोज। इसे हम क्या पढ़ते हैं, सपोज। यू का सुपोज नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सपोज पढ़ते हैं, ठीक है, सपोज, ओके। तो सपोज मतलब क्या होता है जी, तो सपोज मतलब क्या होता है, माना कि बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कल्पना करना, ठीक है, क्या होता है, कल्पना करना, या बोल सकते हैं सब माना कि, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और एवरी मतलब क्या होता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं एवरी। एवरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऊपर ही बताया है, क्या होता है, प्रत्येक होता है, क्या होता है, प्रत्येक, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा, DRIVEN, तो इसे हम बताया था ड्राइवन, क्या बोलते हैं, ड्राइवन, ठीक है। ड्राइवन का मतलब क्या होता है, चलाया, क्या होता है, चलाया, या हाँका भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भर का तीसरा रूप है। अबाउट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अबाउट, ठीक है। और अबाउट का मतलब क्या होता है, तो अबाउट का मतलब होता है के बारे में, क्या होता है, के बारे में, याद रखना है, ठीक है। अबाउट मतलब क्या होता है जी, के बारे में। लास्ट वर्ड है, ध्यान से समझिएगा, है ना, क्या लिखा हुआ है, PROBLEM, जिसे हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम, क्या पढ़ते हैं जी, प्रॉब्लम, ठीक है। और प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, तो प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, क्या होता है, प्रॉब्लम मतलब समस्या होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसे पढ़ते हैं लेबर, क्या पढ़ते हैं जी, लेबर पढ़ते हैं, वही कहता है ना, अ करते हैं, ठीक है। तो लेबर मतलब क्या होता है, परिश्रमी, क्या होता है, परिश्रमी, ठीक है, याद रखना है, लेबर मतलब परिश्रमी, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, हेल्प। इसे हम क्या पढ़ते हैं, हेल्प्ड पढ़ते हैं, ठीक है। और हेल्प मतलब क्या होता है, मदद किया, क्या हो जाएगा, मदद किया, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है, तो मदद किया होगा, ठीक है। लास्ट टाइम हमारा FWORD, जिसे हम पढ़ते हैं फूड, क्या पढ़ते हैं, फूड। फूड मतलब क्या होता है, भोजन होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको इसी प्रकार से रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।